बल्कि इसका जो शुरुआत हुआ, इसकी जो शुरुआत हुई है उसकी वजह यह है कि हम कुछ नमाज़ें यहाँ पढ़ें, कुछ नमाज़ें उस ज़मीन पर, कुछ नमाज़ें उस ज़मीन पर। कल बरोज़ महशर जिस तरह हदीस मुबारक में फरमाया गया कि जब हश्र का मैदान बर्पा होगा तो कहा गया, उसके लिए एक रिवायत यह है कि इसी ज़मीन को छटियल मैदान बनाया जाएगा और लोग इसी ज़मीन पर खड़े होंगे जहाँ ज़मीन तपती हुई होगी, सूरज 2 मील के फासले पर होगा। तो कल बरोज़ महशर कहीं ऐसा हो जाए कि जिन ज़मीन पर हमने सजदे किए हैं वही ज़मीन हमारे नीचे आ जाए तो यकीनन वो ज़मीन तकलीफ़ दे नहीं होगी बल्कि हमारे लिए आराम का सबब बन जाएगी। इस नीयत से हम जगहों को बदल रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको जल्दी जाना होता है, सारी चीज़ें करते हैं, इस वजह से पीछे जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल मकसद ये होता है। तो पहली चीज़ जो मैंने बताया कि आप नेकी करें या आप बुराई करें, दोनों का गवाह ज़मीन बन रही होती है, क्योंकि ज़मीन से हटकर तो गुनाह नहीं कर सकते ना आप ज़मीन को छोड़कर तो गुनाह नहीं कर सकते। जहाँ भी जाएंगे अल्लाह की ज़मीन होगी और जिस जगह नेकी करेंगे या बुराई करेंगे वो आपकी गवाह बनती नज़र आएगी। दूसरी चीज़, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, ये किरामन कातिबीन किसी एक बंदे के साथ ख़ास नहीं किया अल्लाह ने कि वो बंदे के साथ है, ये बंदे के साथ है, तुम्हारा वो लिख लेगा, इसका ये लिख लेगा, नहीं, बल्कि यहाँ भी हालात ऐसे हैं, हर बंदे के साथ 2 फरिश्ते रख दिए गए, जो एक नेकी लिख रहा है, दूसरा बदी भी लिख रहा है, ये दूसरे गवाह हैं। और तीसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर जगह से देख ही रहा है, हर जगह से देख रहा है। तो जब अब इस पर एक बात बहुत प्यारी आपके सामने अर्ज़ करूं, गुनाह करने की ख्वाहिश हो, जैसे ही आपके अंदर जुर्रत पैदा होने लगे कि मैं गुनाह करूं, पास में कोई नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, कोई दूसरा नहीं देख रहा, अगर ये ऐसे तमाम ख्वाहिशात आपके अंदर पैदा होने लगे तो इस बात का ख्याल पैदा कर लेना, अगरचे यहाँ कोई नहीं देख रहा है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह से हमें देख रहा है। ये फरिश्ते हमारे आमाल को लिखने वाले हैं। ये ज़मीन जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये ज़मीन भी तो कल मेरे ख़िलाफ़ गवाही दे देगी। इन चीज़ों का अगर तसव्वुर आ जाए, यकीन जाने गुनाह ख़त्म हो जाएगा, गुनाह का तसव्वुर भी ख़त्म हो जाएगा। इंसान गुनाह के बारे में सोचेगा लेकिन फिर हिम्मत ना हो सकेगी, क्योंकि रब की बारगाह में हाजिर होने का भी तो मामला आएगा, रब की बारगाह में हाजिर होने के भी मामलात आएंगे। तो बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज की तफासिर में, आज की इस तफसीर में बिलखुसूस जो आपको मैसेज लेकर जाना है वो यही कि माह सियाम में जिस तरह आपने अपनी नज़रों को रोज़े की हालत में बचाए रखा, अपनी ज़ुबानों को खाने पीने, ग़ीबत, झूठ, चुगली से बचाए रखा, इन सब चीज़ों को इस रोज़े की बरकत से आपने बचाए रखा, चंद दिनों के बाद ये माहौल पूरा सूना सूना होने वाला है। ये नमाज़ों की कसरत, ये लोगों का जमघट, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मस्जिदें फिर सूनी हो जाएंगी, सफ़े गिनती की बचने लगेंगी, ये सरों से टोपियाँ हट जाएंगी। तो बात ये अर्ज़ करना हो मेरे अज़ीज़ों, कुरान तो फरमाता है लअल्लकुम तत्तक़ून, तुमको ताकि मुत्तक़ी बनाए। तक़वा और परहेज़गारी ये लिमिटेड नहीं है कि 1 महीने के लिए तुम्हें तक़वा देकर जाए, बल्कि इसकी बरकत आने वाली ज़िंदगी जितनी भी हो हर जगह इसकी झलकियाँ नज़र आती रहें। ये तक़वा परहेज़गारी आपकी ज़िंदगी में दिखती रहे। और अगर याद रखें, हमने सिर्फ रोज़े का मतलब यही समझा है कि माह रमज़ान में ही गुनाहों से अपने आप को बाज रखना, बाद इसके जो दिल में आए करते रहो। तो याद रखो, तुम तक़वा परहेज़गारी इख्तियार ना कर सके, तुमने माह सियाम का फ़ायदा ना उठाया, तुमने आने वाले इस मेहमान की उस तरह इज़्ज़त ना की, ना ही उसकी बरकत हासिल की। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश भी यही होती है और हर कोई ये तमन्ना करता है कि ये महीने में हर शख्स अपनी तबीयत को बदलता है, अपने सजदों में तड़प पैदा कर लेता है, इबादतों की कसरत कर लेता है। हम दुआ यही कहते हैं, मौला हम इसमें तौबा की नियत से हाजिर हो जाते हैं, क्या ही अच्छा हो हमारी ज़िंदगी में कि तू इस माह सियाम में हमें मौत अता फरमा दे, क्या ही अच्छा हो जाए। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ यही करते रहें कि ऐ अल्लाह, अगर हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान है तो जिस तक़वा और तहारत के साथ अब तक तूने रखा है, इसी तक़वा तहारत के साथ तुम मौत अता फरमा दे, इसी ईमान की हालत में मौत हमें मिल जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ, मौला ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बना दे। ए पाक परवरदिगार आलम, नमाज़ों की पाबंदी अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे दिलों में तेरा हकीकी खौफ अता फरमा दे। ए अल्लाह, जाने अनजाने में जो भी गुनाह सरजद हुए हों मौला, उसको तू
तू माफ़ फरमा दे और आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम अता फ़रमा दे। ए पाक परवरदिगार आलम, कुछ बीमार होने शिफा अता फ़रमा दे, कुछ बेरोज़गार होने रोज़ी का मुस्तकिल ज़रिया अता फ़रमा दे, जिनकी तिजारतें हैं, जो जॉब वाले हैं मौला, उनके रिस्क में खूब बरकतें अता फ़रमा दे। ए अल्लाह, दुनिया में जब तक रहे अपना और अपने हबीब का मोहताज बना, ज़माने की मोहताजगी से तू हमारी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह, जो कैद व बंद की ज़िंदगी गुजारे हैं, उनके रिहाई का गैब से तू असबाब अता फ़रमा दे। ए अल्लाह, ज़ालिमों के जुल्म से तू हमारी हिफाजत फरमा। बिलखुसूस मौला अहले फ़िलिस्तीन, अहले गाज़ा की तू हिफाजत फरमा दे। मौला, उनकी जानों पर तू रहम फरमा दे। ज़ालिमों के जुल्म से उन सबको तू आज़ाद फरमा दे। मौला, इस मस्जिद में जितने बड़े बूढ़े नौजवान बच्चे बैठे हैं, हम सबको उठने से पहले बख्शो में शुमार अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।